वचन कहूँ दुई सार रे, सुनो सर्वही सजन हमारे। वचन कहूँ दुई सार रे, एक आत्मा का रूप पहचानो, एक आत्मा का रूप पहचानो, दूजा कर उपकार रे। एक आत्मा का रूप पहचानो, दूजा कर उपकार रे। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते मानुष का यह मानुष तन का लक्ष्य यही है, जाने अपना आप सदा। मानुष तन का लक्ष्य यही है, जाने अपना आप सदा। वेद परम सब संसार मेटे, करे गुर मंत्र जाप सदा। करे गुर मंत्र जाप सदा। ब्रह्म रूप निज आत्म को लख हर ले, तीनों तप सदा। ब्रह्म रूप निज आत्म को लख हर ले, तीनों ताप सदा। ब्रह्मानंद में लीन करे मन, झूठा तज अहंकार रे। ब्रह्मानंद में लीन करे मन, झूठा तज अहंकार रे। एक आत्म का रूप पहचानो, दूजा कर उपकार रे। एक आत्मा का रूप पहचानो, दूजा कर उपकार रे। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। मनुष्य का यह मनुष्यपना है, कर ले पर उपकार सदा। मनुष्य का यह मनुष्यपना है, कर ले पर उपकार सदा। भूखे को अन्न भोजन देना, प्यासे को जलधार सदा। भूखे को अन्न भोजन देना, प्यासे को जलधार सदा। रोगी को कछु औषध देना, अतिथि को सत्कार सदा। रोगी को कछु औषध देना, अतिथि को सत्कार सदा। सब जीवों की सेवा करे नित, सब जीवों की सेवा करे नित। हरिमय लख संसार रे। सब जीवों की सेवा करे नित, हरिमय लख संसार रे। आत्म का रूप पहचानो, दूजा कर उपकार रे। एक आत्मा का रूप पहचानो, दूजा कर उपकार रे। कहते संत हैं,
बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। महापुरुषों ने, संतों ने, महात्माओं ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत कुछ मेहनत की है। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर दो काम हो, या निज आत्म ज्ञान हो या हो परोपकार, त्यों जिसमें ये नहीं मानुष सो बेकार। वो इंसान बेकार है जिसमें ये दोनों बातें नहीं है। इतना कभी कभी कह देते हैं कि भाई दो नहीं तो एक बात हो, परंतु ऐसा नहीं है। कोई पक्षी है, उसको एक पर लगावे तो मजे की बात नहीं रहेगी, उड़ेगा नहीं। उड़ने के लिए तो उसको दो ही चाहिए। रात को आपने सुना ना, नाम छोटा करो। अरे कैसे नाम छोटा हो जाएगा? श्याम सुंदर से खाली श्याम तो हो सकता है। तो उसने कहा हम तुम्हारा ही नाम छोटा कर देते हैं, तो क्या गड़बड़ हो गई। पक्षी को दो पर चाहिए, गाड़ी को चलने के लिए कम से कम दो पहिए चाहिए। हाँ, एक पे चल जाती है, पर वो फिर कैसे चलती है, चलाने की कला आनी चाहिए। चल तो जाएगी, पर उस पहिए में भी तो सब कुछ होना चाहिए। मैं क्यों बताता हूं कि मैंने इतनी उम्र में पता नहीं क्या क्या देखा है। तो सर्कस में कभी देखते हैं तो वो बंदर भी एक पहिए की गाड़ी चलाता है, पर पैडल भी उसी में होता है, और वो बैलेंस बना के चलता है। गिर जरूर सकता है, तेज नहीं भाग सकता है एक पहिए वाला। अगर चलना ही है तेजी से और आराम से, तो कम से कम दो पहिए चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो हमारे जीवन में भी पार होने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आप स्वयं को पहचानो, और दूसरा परोपकार करो। भारतीय फिलॉसफी से मैं जैसे कहा एक पहिए से चल जाएगी, दोनों को मिला के एक कर दूं तो काम चल जाएगा। पैडल भी उसी में लगा दे तो वो पैडल का पहिया भी चलेगा और वो भी चलेगा, दूरी के ऊपर दोनों ही चलेंगे, इतना काम चल जाएगा। लेकिन चाहिए दो, एक से काम चलने वाला नहीं है। कबीर साहब जी एक बात कहते हैं कि मैं गुरु से मिला। कबीर गुरु के मिलन की बात सुनी हम दोय। मैंने गुरु से मिला तो मेरे को दो बात हुई, भाई मिला या नहीं मिला, दो पहचान होनी चाहिए। कबीर गुरु से मिलन की बात सुनी हम दोय के कै साहब को नाम ले, या तो प्रभु परमात्मा का नाम लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि कह तो साहब को नाम ले, और कह कर ऊंचा होए, या तो अपना हाथ ऊंचा होना चाहिए, देने का नाम उपकार। कोई कहे मैं गुरु से तो मिला हूं लेकिन उसका हाथ नीचा है, तो बोले ये गुरु की सीख नहीं है। गुरु मांगना नहीं सिखाता है, मांगने से मरना भला है। हाथ ऊंचा करके चलो, कुछ देते चलो, तो तुम गुरु से मिले हो, नहीं तो गुरु से मिले नहीं। परमात्मा के नाम का भी स्मरण नहीं कर सकते हो और कुछ दे भी नहीं सकते हो, तो आपने गुरु से भेंट नहीं की है। गुरु के मिलने का मतलब दो ही होता है। हम तो कहते हैं हमने नाम ले लिया, गुरु हो गया।
अरे गुरु से नाम लिया तो नाम का स्मरण करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तो तुमने गुरु किया है, पर वो भी आधा। फिर दूसरा, तुम्हारा हाथ ऊंचा है कि तुम संग्रह करते हो, सारा माल अपने पास रखते हो, इकट्ठा करते रहते हो, किसी को लेने देने का नाम नहीं करते हो। अरे जब परमात्मा का नाम लेते हो तो कुछ देना भी सीखो। जो तुम्हारे पास है सब लुटा दो। जो सब कुछ लुटाएगा वो अपने इस गली में आ सकता है, और जो कुछ लुटाता ही सकता है, जो कुछ अपने पास संग्रह करता है, तो वो तो वहीं अटक जाएगा। वो कैसे आएगा यहाँ पे? वो नाम कैसे लेने आएगा? वो सत्संग में कैसे आएगा? वो तीर्थों में कैसे आएगा? तो गुरु के मिलन की दो बात है। कबीर गुरु के मिलन की बात सुनी हम दोय, के साहब को नाम ले के कर ऊंचा होए। कुछ भी हो, या तो हाथ ऊंचा करो, परंतु हम ऐसा कष्टे नहीं है, दोनों ही नहीं कर सकते। बात सुनते सुनते रह जाते हैं। तकत तकावत रह गया सकान पंछी मार। देखते देखते रह जाते हैं, सारी बातें यही रह जाती है। तकत तकावत रह गया और सकान पंछी मार, पंछी को मार नहीं सका। तो सभी तीर खाली गया, फिर सारे तीर खाली हो जाते हैं। चला कमाना जा डार, फिर अपने हाथ से कमान को छोड़ करके फेंक करके, और ये जीव मुर्दे मुर्दे मरता मरता शमशान में पहुंच जाता है। उसको जला देते हैं क्योंकि कुछ कर ही नहीं सका। कल यहां पे रात को जब रासलीला हो रही थी तो कैमरा वाले 2-3 आदमी आते हैं, रोज कोई न कोई आता है। फिर कौन होता है मैं भी नहीं जानता हूं, किस पेपर के होते हैं मालूम नहीं, किस टीवी के होते हैं मालूम नहीं, पर आते हैं और आपका फोटो खींच के चले जाते हैं। फिर अखबारों में मैं अखबार भी नहीं देखता कि उसका दूसरे दिन रिजल्ट क्या हुआ, पर आते हैं। तो भगवान की ऐसे रासलीला चल रही थी, रास चल रही थी, लीला नहीं चल रही थी, रास चल रही थी। अब वो फोटो खोजे, इधर खींचा तो भगवान इधर चल जाए, इधर चल जाए, तो वो देखता देखता रह जाएगा। मेरे को अच्छा फोटो है तो उसका फोटो आ रही, जैसा है पहले ले लो भाई फोटो। तकत तकावत रह गया सकान पंछी मार। कैमरा को लोड नहीं कर सका, है ना, डाउनलोड करना पड़ेगा ना, क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक नहीं कर सका। फिर उसका कैमरा किस काम का, उसकी आंखें किस काम की, उसका शरीर किस काम का, उसका आना किस काम का। ये तो मैं उसकी बात बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी, पर मैं अपनी बात बताता हूं। बताओ, हम संसार में आए हैं और संसार को कुछ दे नहीं गए, तो बताओ आपका और हमारा आना किस काम का। हम यहां उज्जैन में आए हैं, कुछ दे नहीं जाए। लोग सोचते हैं जहां है तो ले जाओ, सब जगह से ले जाओ। अरे ले जाके क्या करोगे? तुम्हारे घर में वहां किस काम बात की कमी है? भगवान के पास जा रहे हो, सब कुछ वहां पड़ा है, इसलिए जो कुछ है यहीं छोड़ जाओ, यहीं दे जाओ। कुछ लाए हो तो दे जाओ। हमारे गुरु महाराज यहां आए तो कुछ दे ही गए। कैसे देके गए भाई? आए थे स्वामी टेऊराम, आए थे स्वामी टेऊराम, लाए थे साक्षी और सतनाम, लाए थे साक्षी और सतनाम, संदेशा साथ ही लाया था, संदेशा साथ ही लाया था, बनाकर अमरापुर का धाम, बनाकर अमरापुर का धाम, अपना भी अमर किया था नाम, अपना भी अमर किया था नाम, अमर में जाए समाया था, अमर में जाए समाया था, अमर में जाए समाया था, अमर में जाए समाया था।
संत महात्मा आते हैं तो ले आते हैं, और मैं समझता हूं सारे जीव आते हैं, आते ही आपने शरीर में के कोई पहचान की हो तो कैसे हाथ होते हैं, कुछ न कुछ मुट्ठी बंद कब करते, जब कुछ होता है कि नहीं, और वो यहां दे जानी चाहिए। हाथ खाली करके जाते हैं, पर हम समझते हैं कुछ ले भी नहीं आए, कुछ ले भी नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमारा आना किस काम का, जब आए तो लेके भी नहीं आए और गए तो लेके भी नहीं गए, ऐसा नहीं। अरे भाई आए हो तो कुछ ले आया करो, ऐसे खाली नहीं जाते। कहते हैं ना भाई, किसी लड़की के पास जाना हो, किसी बीमार के पास जाना हो, किसी संत महात्मा के पास जाना हो तो कैसे जाना चाहिए? खाली कभी नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। जो खाली जाता है वो खाली आता है, जो ले आता है वो भर के जाता है, जो भर के आएगा वो भर के जाएगा। सीधी सी बात है। तो हम जीवन में ऐसा नहीं करेंगे दोनों में खाली चले जाए। ऐसे दो बात करनी है, एक आत्म का रूप पहचानो और दूजा कर उपकार। फिर पहले स्वामी जी बताते हैं कि भाई देखो हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा ने हमको संसार में भेजा क्यों है, ये विचार करने की बात है। सरल काम नहीं है, सरल सवाल नहीं है। भगवान ने हमको संसार में क्यों भेजा है? हमारे गुरु महाराज पूछते थे कि देखो आपको परमात्मा ने यहां संसार में भेजा है कि आप अपनी खुशी से यहां आए हैं? बताओ, जितने लोग बैठे संसार में आप आए हैं, आप कई दोनों जवाब आते। कोई बोलता है कि हम अपने आप आए हैं, कोई बोलता है हमको भगवान ने भेजा है। तो हमारे दोनों में फिर सवाल होता है कि भगवान ने हमको भेजा तो किस काम के लिए भेजा? क्या कोई उसका भगवान का काम अटक रहा था? मैं किसी को यहां से भेजू, भाई जाओ तुम अमुक जगह। सरल सवाल नहीं है, पर आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। परमात्मा ने आपको भेजा है तो क्या परमात्मा का काम यहां रुक रहा था? क्या कोई फंस गया था आपको काम करने के लिए भेजा, जाओ भाई मेरा ये काम अटक गया है और आप आज इस काम को करके आओ। अच्छा चलो परमात्मा भेजा है, उनका काम अटक रहा, आपने वो काम किया है? फिर दूसरा कि महाराज हम अपनी इच्छा से ही आए हैं। तो बोले कि वहां बड़े दुखी थे क्या, यहाँ बड़ा सुख मिल रहा है तुमको? विचार करने की बात है। परमात्मा ने संसार में हमको परीक्षा के लिए भेजा है कि तुमको हम संसार में भेजते हैं, तुम्हारा कहीं मन अटकता तो नहीं है? तुम अपने मन को अटका के तो नहीं आते हो? तुम जाओ, संसार का ये बाग है, बगीचा है, घूम फिर करके आओ, लेकिन फल फूल तोड़ने की आपको मना है। संसार में कहीं पे मन लगाने की, मन अटकाने की बात नहीं है। आपको जो कुछ संसार में मिल रहा है वो आप दूसरों को दे जाओ। आपको देने के लिए मिलता है, आपके खाने के लिए नहीं, आपके यूज करने के लिए नहीं है। कोई प्रेमी मेरे पास आते हैं तो कभी कभी मैं भी अपनी मौज में बैठा होता हूं, तो किसी को समझो मैंने जो प्रसाद दिया तो 4 बिस्किट के पैकेट दिए, एक नहीं। किसी को एक भी देता हूं तो एक देता हूं तो क्या बोलता है कि महाराज मैं क्या करूंगा, मेरे को एक बिस्कुट दे दो, सारा मैं थोड़ी खाऊंगा। या किसी को 4 पैकेट दिया, किसी को आधा किलो का बड़ा दिया, किसी को 1 किलो मिठाई दे दी। तो इतनी मिठाई, महाराज आप इतनी मिठाई क्यों देते हैं? मैंने कहा मैं आपको खाने के लिए देता हूं। क्या आप समझते कि आपको खाऊंगा? बीमार करेंगे होना है कि आपको बीमार करूंगा कि आपको? अरे आपको 1 किलो मिठाई देता हूं, आप घर में जाके सबको बांट करके खाओ, अकेले नहीं खाना। तो परमात्मा ने जो लाख करोड़ आपको दिया है वो इसलिए दिया कि आप अपने सारे पेट में डाल दो, मर जाओ। आप जो अपने बेटे को कभी लड़की के लिए ले जाते हैं 1 किलो मिठाई, तो आपकी लड़की 1 किलो खा के मरेगी क्या? किस लिए देते हैं? वो पूरे घर को खिलाएगी, मोहल्ले को खिलाएगी। एक शादी थी तो शादी में उसने कहा कि हम 51 नारियल देते हैं और ऐसे 50 किलो की 100 किलो मिठाई देते हैं, 500 किलो फ्रूट देते हैं, 500 किलो ये देते हैं।
मैंने कहा 500 किलो क्यों देते हो? जो अमीर घर के लोग होते। तो मैंने कहा वो 500 किलो खाएंगे क्या? मोरे महाराज ये थोड़ी है, ये 500 किलो भी हमारे को मिलता है, ये कम होता है। मैंने कहा कम क्या? तुमको क्या ससुराल का इतना माल चाहिए? 500 किलो से पेट नहीं भरता है। बोले महाराज हम एक भी नहीं खाते, जरा सी भी नहीं खाते। ये पूरे मोहल्ले को, पूरे हमारे जो मित्राचारी है उसको सबको बांट बांट के और 500 किलो 500 किलो और मिलाते हैं और मिला के फिर बांट के आते हैं। तो जी आपको ससुराल से माल मिलता है वो आप बांटने जाते हैं, समधियों से माल मिलता है वो बांट आते हैं, और भगवान का माल है वो खुद का हड़प कर जाते हैं। लाख में लाख करोड़ लेगा, इसलिए होता है। समझने की बात है परमात्मा ने आपको धन क्यों दिया है, आपको मनुष्य तन क्यों दिया है, आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी ताकत दी है, इतना बल दिया है, इतना मान दिया है, शान दिया है, पैसा दिया है, संपत्ति दी है। वो किसके लिए? कि खुद ही हड़प कर जाओ, किसी को दियो नहीं। ये कभी विचार की बात नहीं है, अकल की बात नहीं है। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया, अकल भी दी है। अकल से बात करो, अकल से काम करो। जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है वो मिल बांट करके खाओ, सबको बांट दो, आप अपने लिए नहीं रखो। हमारे मंदिर में बड़ौदा में काफी बार संगत आती है तो प्रसाद भी कभी कभी ज्यादा मिलता है। फिर ज्यादा मिलता है तो लेने वाले तो और भी ज्यादा लेते हैं। एक दिन कचौड़ी बांटी तो एक आदमी ने 12 कचौड़ी ली। अरे भाई 12 कचौड़ी तू क्या करेगा? बोले महाराज ये 12 क्या, मेरे को चौथा भी नहीं, 1/4 भी नहीं मिलेगी। मैं यहां से अपने घर तक जाता हूं तो बांटता जाता हूं, घर पे गया तो उसकी आधी कचौड़ी हाथ में थी और आधी कचौड़ी में घर में 6 आदमी थे, जरा जरा सा सबको बांट के दिया। अरे भाई 12 कचौड़ी ली और तुम बोले महाराज क्या गुरु का प्रसाद है, सारे मेरे से मांगते हैं, सबको मैं बांटता हूं। मैंने कहा गुरु का प्रसाद भी बांटो तो भगवान का प्रसाद भी बांटा करो, आपका भी कल्याण होगा। दूसरा, भगवान ने आपको करोड़ रुपया दिया है तो आधा मेरे को दे जाओ, नहीं तो डॉक्टर को देना पड़ेगा। विचार करने के बाद मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं भी तो लेकर के बांटूंगा, मेरे को क्या कसर में लेना है कि मैं दब जाऊंगा उसके नीचे। पर एक बात है विचार करने की, परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया है तो हमारे शरीर धारण करने का लक्ष्य किया है, यही लक्ष्य बताते हैं। मानुष तन का लक्ष्य ही है जाने अपना आप सदा, अपने आप को पहचाने। भेद भ्रम सब संशय मेटे, कर गुरु मंत्र जाप सदा। भेद भ्रम संशय मेट करके गुरु मंत्र का जाप करे, ब्रह्म रूप निज आत्म को रख हर ले तीनों ताप सदा। परमात्मा ने आपको अकल दी है कि आकर के संसार के जो ताप है, क्लेश है, क्रोध है, इसकी अग्नि में जलो नहीं, इससे अपने को बचा लो। और आप जलते रहते हैं राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, तो फिर आपकी अकल किस काम की नहीं है? वो अकल को आपको बट्टा लग जाएगा, बट्टा समझते हैं, दाग लग जाएगा। आपकी अकल जो है वो आप बेअकल हो जाएंगे, मूर्ख बन जाएंगे। अरे जब परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है तो कभी तीनों तापों के अंदर जलना नहीं, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लोभ में, मोह में, मत्सर में, क्रोध में कभी जलना नहीं। आपको कोई कितना भी जलावे लेकिन आप नहीं जलना। कोई आपको कितना तपावे, आप नहीं तपना, अपने को तपत से बचाओ। ये इतना पंडाल लगाया है, उसके ऊपर फिर दूसरी तालपत्री है, क्यों? कि धूप नहीं लगे, तपत नहीं लगे। अपने को धूप से बचाने के लिए, ताप से बचाने के लिए भाव सत्संग का पो मथो टेकना कयो। वही रहो दादा, वही रहो। हाँ उते ही वही रहो। प्रेम से बोलो श्री राम। ताप, क्लोश, क्लेश, क्रोध की गर्मी, इससे अपने आप को बचाओ। इससे अगर आप बचा सके तो आप अक्लमंद हैं। आपने गुरु किया है, आपने गुरु का मान रखा है, गुरु का सम्मान किया है, गुरु से आपका मिलन हुआ। परंतु आप क्रोध में, ईर्ष्या में, राग में, द्वेष में जलते रहते हैं तो आपके गुरु का अपमान करते। गुरु के होते आप जल रहे हैं,
तो गुरु आपने किया तो गुरु के नाम के ऊपर बट्टा लगा दिया, गुरु को कलंक पोत दिया, गुरु के नाम को कलंक लगा दिया। अरे आपने गुरु किया है, फिर आपको तपत कैसी, आपको जलन कैसी, आपको ईर्ष्या कैसी, आपको क्रोध कैसा? अपने आप को पहचानो, इनको दूर करो, ब्रह्मानंद में लीन करे मन। अपने मन को उस परमात्मा में लगाओ, गुरु में लगाओ। गुरु किया तो गुरु में मन लगाओ, दूसरे में क्यों लगाते हो जी? आपको मन दिया है दूसरे में लगाने के लिए कि गुरु में? महाराज मैं तो हमेशा गुरु का नाम रटता रहता हूं, लेकिन कोई आता है फिर मेरे मन में बहुत जलन हो जाती है। तो फिर जलन रहेगी तो गुरु का नाम चलता रहता है अंदर, वो आग लगाता है, लकड़ी है। अपने मन को पवित्र रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने मन को ठंडा रखो। गुरु के नाम से जो आपको एयर कंडीशन जैसी ठंडी हवा मिलती है, तो आपके मन में कभी तपत पैदा होनी नहीं चाहिए, आपके मन में जलन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये गुरु के नाम का बट्टा है, कलंक है। ब्रह्मानंद में लीन करे, झूठा तज अहंकार। अहंकार में जलते हैं, गुरु का नाम स्मरण करते हैं। गुरु को याद रखो, गुरु बड़ा है। आप अहंकार करके गुरु के सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गुरु को सिर पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय। कहे त्यों लोक में यमपुर का डरना है। गुरु को सिर पर रखो, गुरु आज्ञा से आओ जाओ। गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए। कह कबीर सो संत है, आवागमन नसाय। कौन सा संत है जो गुरु की आज्ञा पे चलता है, गुरु को सिर पर रखता है, और हम अभिमान करके गुरु के सिर के ऊपर चढ़ जाते। कितनी हम उल्टी बात करते थे। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? अपने आप की पहचान करे कि मैं कौन हूं, और दूसरा मनुष्य में कुछ मानवता होनी चाहिए। मनुष्य का ये मनुष्यपना होना चाहिए। वो कौन सा मनुष्यपना है? मनुष्य का ये मनुष्यपना है, कर ले परोपकार, सदा परोपकार करे। कैसा करे? तो वो साधारण सी बातें बताते हैं कि भूखे को अन्न भोजन देना, प्यासे को जलधार सदा, रोगी को कुछ औषध देना, अतिथि को सत्कार सदा, सब जीवों की सेव करे। पर भावना क्या रखे? हरिमय लख संसार। 1 मिनट की बात बताओ तो हमारे गुरु महाराज 29वें 30 पे बात खत्म हो जाएगी। कभी कभी बड़े मंदिर में, जैसे यहाँ महाकाल का मंदिर, तो भिखारी खड़े रहते हैं। यहाँ है यानी मैं गया नहीं, मुझे मालूम नहीं है, पर कई बड़े मंदिरों में भिखारी खड़े रहते हैं। तो अब सबका मन आता है, तीर्थों में आए हैं तो भिखारी को कुछ दे। कोई 5 पैसा नहीं, कोई रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई कपड़ा, कोई खाना, कोई पीना देते हैं। आप उसको क्या समझते हैं? भिखारी को भिखारी समझ के देते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप है, ऐसा समझ के उसको देते हैं। अगर आप भिखारी समझ करके उसको दया दे तो भिखारी आपको कुछ नहीं देगा। अगर भगवान समझ करके देते हैं तो भगवान आपको सब कुछ देगा। हमारी भावना में अंतर होना चाहिए। गुरु महाराज यही कहते हैं, सब जीवों की सेवा करे नित, हरिमय लख संसार। परमात्मा के स्वरूप में, संसार में परमात्मा का स्वरूप देखो तो आपका और हमारा कल्याण हो जाएगा। 8:30 हुआ है। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हमारे गुरु महाराज का अमृत वचन है कि राम रामेति सब घट में रम रहा है। देखो भाई, आप उसको विवेकी पुरुष देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं। आपके अंदर राम है, आपको नहीं देखते हैं, राम देखते हैं। एक महात्मा ऐसे कोई आया सामने, तो उसने नमस्कार, महात्मा ने भी उसको झुक करके नमस्कार किया, उसने भी झुक करके नमस्कार किया। बोले, महाराज मेरे ऊपर पाप चढ़ाते हो, मेरे को क्यों नमस्कार करते हो? बोले, मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं, आपके मन में जो परमात्मा बैठा है ना, मैं उसको नमस्कार करता हूं। आप समझते हो आप मेरे को नमस्कार करते हो तो आपको मैं कुछ फल देने वाला नहीं हूं, आपका नमस्कार व्यर्थ जाएगा।
आप समझो कि मेरे अंदर भी जी परमात्मा है, मेरे में परमात्मा देख करके आप उसको नमस्कार करोगे तो आपको फल मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा मेरे मन में बैठा है, वो आपको फल देगा। अगर आप मेरे को मुझे समझ करके नमस्कार करोगे, मुझे नमस्कार करोगे तो मैं फल देने वाला नहीं, मैं तो सारा माल हड़प कर जाऊंगा। इसीलिए आपको माल हड़प करवाना हो तो भले मुझे नमस्कार करो, और हड़प नहीं करवाना, उसका 1000 गुना लेना हो तो मुझ में परमात्मा समझ करके फिर नमस्कार करो, तो आनंद आएगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम सतनाम साखी गुरु प्रार्थना परम पावन गुरु तेरे